अगर एलियंस सच में हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो हमें उनका जवाब देना चाहिए या नहीं। तो आज की फिल्म की कहानी कुछ ऐसी ही है जो आपको हैरान करके रख देगी। तो ये फिल्म 1997 से शुरू होती है। एक रेडियो ऑपरेटर को मैक्सिको में अजीब रेडियो सिग्नल मिलते हैं। ये सिग्नल उसके दोस्त ने अमेरिका में भी कैच किए, जो काफी अजीब बात थी। यह आदमी इन सिग्नल्स का पीछा करते हुए एक जगह पहुंचता है जहां तेज आग लगी होती है। जैसे ही वह करीब जाता है उसे एक बड़ा मेट्रॉइड नजर आता है। जब वह ध्यान से देखता है तो उसका कुत्ता अचानक भौंकने लगता है। जब ये आदमी उसके पास जाता है और मेट्रॉइड के अंदर झांकता है तो वहां से अजीब धुआं उठता है। फिर एक अजीब सी लाइट चमकती है और वह आदमी उसी पल गायब हो जाता है और ये सीन कट हो जाता है। इसके बाद कहानी 2003 में अंटार्कटिका में शिफ्ट होती है, जहां नासा का एक रिसर्च सेंटर बनाया गया था। यहाँ एक साइंटिस्ट को बर्फ में जमी हुई एक अजीब चीज मिलती है। वह इस चीज को निकालता है और तुरंत नासा को इसके बारे में बताता है। अब फिल्म के लीड कैरेक्टर जूलियन को दिखाया जाता है, जो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। जूलियन एक साइंटिस्ट है जो दुनिया में मौजूद रेडिएशन और सिग्नल्स पर रिसर्च करता है। साथ ही उसे यूनिवर्स से आने वाले सिग्नल्स को डिकोड करने का भी एक्सपीरियंस है। कई साल पहले उसने एलियंस की खोज के लिए रिसर्च करना शुरू किया था, लेकिन दुनिया में उसे एलियंस के कोई सिग्नल नहीं मिले, जिससे एलियंस पर रिसर्च करने का प्लान पूरी तरह से फेल हो गया और उसी के साथ उसका करियर भी तबाह हो गया। अब वह एक प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा है। एक दिन जब उसका लेक्चर खत्म हुआ तो प्रिंसिपल ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। उसे बताया जाता है कि हाल ही में कुछ अजीब सिग्नल रिकॉर्ड किए गए हैं। इस पर रिसर्च करने के लिए जूलियन को नासा के रिसर्च फैसिलिटी भेजा जा रहा है। इतने लंबे समय बाद जूलियन को फिर से साइंटिस्ट की जॉब मिल जाती है। वह बहुत खुश होता है। अब दिखाया जाता है कि जूलियन ने उस अजीब सिग्नल पर रिसर्च करना शुरू कर दिया है। जब उसने इसकी आवाज का पैटर्न देखा तो उसे पता चला कि यह सिग्नल हमारी धरती से नहीं है और न ही ये हमारी धरती से जुड़ा हुआ है। ये काफी पावरफुल और मजबूत होता है। बाद में पता चला कि यह सिग्नल सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि कई दूसरे देशों में भी सुना गया है, लेकिन जूलियन को इसकी कोई पक्की जानकारी नहीं थी। हालात बिगड़ चुके थे, इसलिए गवर्नमेंट और नासा ने इस पर फौरन रिसर्च करने का फैसला लिया। अब जूलियन रिसर्च फैसिलिटी की ओर रवाना हो जाता है। बर्फीले तूफानों के कारण अंटार्कटिका में उसका प्लेन लैंड करना मुश्किल हो जाता है। वह किसी तरह जमीन पर उतरता है और जमीन के अंदर रिसर्च सेंटर में पहुंचता है। ये जगह बहुत जोर जोर से हिल रही थी। यहाँ पर उसकी कोवर्कर नायल उसका रिसर्च फैसिलिटी में वेलकम करती है। वह समझाती है कि यह जगह पृथ्वी के नीचे बनी हुई है, इसलिए जब भी टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होती है ये पूरी जगह हिलने लगती है। हालांकि इससे किसी तरह का खतरा नहीं है। बाद में जूलियन की मुलाकात हेड साइंटिस्ट अलेक्सी से होती है। ये लोग उसे उस मिस्टीरियस चीज तक ले जाते हैं जिसे उन्होंने धरती के अंदर खोजा था और जहाँ से वे सिग्नल आ रहे थे। जूलियन जैसे ही इस चीज के करीब पहुंचता है और उसे छूता है, वह एक झटके का एहसास करता है और उसके शरीर में हल्की इलेक्ट्रिसिटी दौड़ने लगती है। इससे उसे महसूस होता है कि यह चीज किसी पावर से भरी हुई है। तभी एक महिला केट वहां आती है। पता चलता है कि केट उसकी पहली पत्नी थी। बाद में केट उसे उसका कमरा दिखाती है। हालांकि जूलियन को अब भी महसूस हो रहा था कि उसके हाथों में कुछ अजीब सा कंपन हो रहा है। वह सोने की कोशिश करता है, लेकिन रात के बीच में अचानक उसकी नींद टूट जाती है। उसे महसूस हुआ कि अंदर कुछ हलचल हो रही है। जब वह अपने कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि उस अजीब चीज की बर्फ पूरी तरह पिघल चुकी थी और उसके अंदर से कोई अजीब चीज बाहर आ रही थी। ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए और वह डर के मारे जाग उठा। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में एक सपना देख रहा था। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह भी उसी सपने में था। तभी नायला उसे जगाने के लिए आई ताकि वह ब्रेकफास्ट कर सके। ब्रेकफास्ट के दौरान नायला ने जूलियन को रिसर्च फैसिलिटी में मौजूद ग्रीन हाउस दिखाया। ये देखकर वह हैरान रह गया। नायला ने बताया कि यह भी नासा की एक प्लानिंग का हिस्सा है। वो लोग बहुत ही मुश्किल टेम्परेचर में पौधे उगाने की कोशिश कर रहे थे ताकि आगे चलकर इंसानों को दूसरे प्लेनेट पर बसाया जा सके। ब्रेकफास्ट करने के बाद जूलियन ने फिर से अपने काम पर ध्यान दिया। वो अभी भी उस अजीब सिग्नल के पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि ये सिग्नल और वो अजीब चीज किसी न किसी तरह एलियन से जुड़े हुए हैं, लेकिन बाकी साइंटिस्ट उसकी इस बात को मजाक में ले रहे थे। उनके हिसाब से एलियंस जैसी कोई चीज होती ही नहीं। यहाँ तक कि नासा के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी यही मानते थे कि यूनिवर्स में जीवन की कोई संभावना नहीं है। लेकिन फिर सवाल ये था कि ये सिग्नल और वो अजीब सी चीज आखिर थी क्या। दोपहर के खाने के दौरान बाकी साइंटिस्ट्स ने भी जूलियन की एलियन वाली थ्योरी का मजाक उड़ाया, लेकिन जूलियन ने किसी की परवाह किए बिना अपना काम जारी रखा। अब उसे उस चीज के पास एक एंटीना लगाना था ताकि सिग्नल को और अच्छे से पकड़ा जा सके। इसके बाद हमें शहर का सीन दिखाया जाता है, जहां गवर्नमेंट के कुछ बड़े ऑफिसर्स को पता चलता है कि ये सिग्नल जो अभी मिल रहे हैं वो पहले भी 1997 में अलग अलग जगहों पर रिकॉर्ड किए गए थे। अब ये खबर जूलियन तक जल्द से जल्द पहुंचानी जरूरी थी। इसके बाद कहानी फिर रिसर्च फैसिलिटी पर लौटती है। अचानक वो अजीब चीज रस्सियों से नीचे गिर जाती है और उसके चारों तरफ जमी बर्फ पूरी तरह पिघल जाती है। अब वो साफ साफ दिख रही थी और इसकी सतह किसी अजीब जानवर जैसी लग रही थी, लेकिन जब साइंटिस्ट्स ने इसे छूकर देखा तो ये किसी ठोस पत्थर जैसी थी। माइकल और बाकी साइंटिस्ट मान रहे थे कि ये शायद किसी मेट्रॉइड का टुकड़ा होगा, लेकिन जूलियन को इस बात पर यकीन नहीं था क्योंकि मेट्रॉइड से कोई रेडियो सिग्नल नहीं आते, जबकि इस चीज से लगातार सिग्नल आ रहे थे। अब जूलियन ने इन सिग्नलों को डिकोड करना शुरू किया। माइकल और बाकी साइंटिस्ट इसे सिर्फ एक टाइम कैप्सूल समझ रहे थे, लेकिन जूलियन को शक था कि ये किसी स्पेसक्राफ्ट का हिस्सा हो सकता है। उसे लगने लगा कि ये सिग्नल किसी खतरे की चेतावनी हो सकते हैं, जैसे जब कोई जहाज मुसीबत में होता है तो एसओएस सिग्नल भेजता है। हो सकता है कि ये किसी एलियन स्पेसक्राफ्ट का टुकड़ा हो जो किसी परेशानी में फंस गया हो और मदद के लिए सिग्नल भेज रहा हो।
लेकिन ये सिर्फ उसकी सोच थी और बाकी साइंटिस्ट इसे सीरियसली नहीं ले रहे थे। जूलियन को अब और अच्छे डेटा की जरूरत थी। उसने इस चीज को खोलने का आइडिया दिया, लेकिन केट को ये आइडिया बिल्कुल ठीक नहीं लगा। उसने जूलियन को चेतावनी दी कि इसके अंदर कोई खतरनाक वायरस हो सकता है जो इंसानों के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो, और अगर इसके अंदर वाकई कोई एलियन जीवन है तो इंसान अभी उसके लिए तैयार नहीं है। एलियंस की टेक्नोलॉजी इंसानों से कहीं ज्यादा एडवांस हो सकती है। अगर वो इतनी दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं तो उनकी साइंस हमारी सोच से भी आगे होगी। केट की बात पर सोचा गया, लेकिन आखिरकार साइंटिस्ट्स ने इस चीज को खोलने का फैसला कर लिया। जैसे ही इसे काटने की प्रोसेस शुरू हुई, इसका एक टुकड़ा अचानक नीचे गिर गया। जैसे ही प्रोफेसर अलेक्सी उस टुकड़े को उठाते हैं और गौर से देखते हैं, वो केट से कहते हैं, ये कोई मेट्रॉइड नहीं है, ये ठोस कार्बन से बना है जो धरती पर नेचुरली नहीं मिलता। इसे तो सिर्फ किसी ने बनाया हो सकता है। उधर जूलियन अपने कमरे में बैठा था, तभी नायला वहां आई। उसने सिग्नलों की डिकोडिंग और अजीब आवाजों के बारे में उससे सवाल किए। जब जूलियन ने थोड़ा समझाया तो नायला को लगा जैसे ये किसी पहेली का हिस्सा हो। उसने जूलियन को इसे हल करने के लिए एक अलग तरीका बताया। जब जूलियन ने उसके बताए आइडिया पर काम किया तो आखिरकार असली मैसेज समझ में आया, इसे मत खोलो। जैसे ही उन्होंने ये देखा, दोनों के चेहरे फट पड़ गए। वो फौरन नीचे भागे ताकि साइंटिस्ट को इसे खोलने से रोक सकें, लेकिन जब तक वो पहुंचे बहुत देर हो चुकी थी। वो अजीब चीज पहले ही खोली जा चुकी थी। जैसे ही ढक्कन हटा, तेज रोशनी का एक धमाका हुआ जिसने वहां मौजूद कई साइंटिस्ट्स को उड़ा दिया। चारों तरफ आग लग गई और फैसिलिटी में अफरा तफरी मच गई। जूलियन और नायला ये सब देखकर सहम गए। इसके तुरंत बाद सच्चाई सामने आई। उस चीज के अंदर एक एलियन था। उससे गाढ़ा जहरीला धुआं निकलने लगा। जैसे ही ये धुआं किसी इंसान के संपर्क में आया, वो जलकर राख बन गया। अब सीन बदलता है। अमेरिकी अफसरों को खबर मिलती है कि 1997 में भी ऐसी ही एक चीज मिली थी। तब भी एक एलियन था और जैसे ही किसी इंसान ने उसे छुआ, वो तुरंत मर गया था। अब ये साफ हो गया था कि ये चीज इंसानों के लिए बेहद खतरनाक है। गवर्नमेंट ने अंदाजा लगाया कि अगर ये फैसिलिटी से बाहर निकल गया तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। इसलिए उन्होंने एक सख्त फैसला लिया, पूरी फैसिलिटी को तबाह कर दिया जाएगा। जैसे ही अंदर मौजूद साइंटिस्ट को इस फैसले का पता चला, वहां हड़कंप मच गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि गवर्नमेंट इतनी बड़ी रिसर्च फैसिलिटी को अपने ही लोगों समेत उड़ाने का आदेश कैसे दे सकती है। वो तो दुनिया को बचाने का काम कर रहे थे। जूलियन और बाकी साइंटिस्ट्स वहां से भागने की प्लानिंग करने लगे, लेकिन बाहर मौसम बहुत खराब था। तेज बर्फीला तूफान था और इस हालत में उड़ान भरना मौत को दावत देने जैसा था। तभी जूलियन ने कहा, अगर हमें इंसानियत को बचाना है तो हमें खुद को कुर्बान करना पड़ेगा। लेकिन बाकी साइंटिस्ट्स इसके लिए तैयार नहीं थे। उनमें से एक ने तो ठान लिया कि वो किसी भी हालत में यहाँ से भागेगा। अब तक जूलियन को एहसास हो गया था कि एलियन कैमरों में दिख ही नहीं रहा था। इसका मतलब था कि वो एक बड़ा खतरा था। जूलियन ने उसे खोजने की कोशिश की और आखिरकार उसे ढूंढ निकाला। एलियन को सामने देख उसने अपनी टॉर्च नीचे रख दी ताकि उसे लगे कि वो हमला नहीं करेगा। एलियन ने इस इशारे को समझा और धीरे से सामने आ गया। उसने जूलियन के चेहरे को छुआ और टेलीपैथी से अपनी पूरी कहानी दिखा दी। उसने बताया कि वो इस प्लेनेट पर कैसे आया और उसकी चीज यहाँ तक कैसे पहुंची। लेकिन इससे पहले कि जूलियन पूरी बात समझ पाता, पीछे से एक पायलट ने अचानक गोली चला दी और एलियन को मार दिया। जूलियन ये देखकर दंग रह गया। तभी उसे समझ में आया कि जब से वो एलियन के टच में आया था, फैसिलिटी में मौजूद हर इंसान अब तक मर चुका होता। लेकिन अगर वो जिंदा थे तो इसका मतलब था कि एलियन ने उन्हें अपने बॉडी का हिस्सा बना लिया था। अब जूलियन को डर था कि अगर एलियन मर गया तो शायद फैसिलिटी के सभी लोग भी मर जाएंगे। लेकिन बाकी साइंटिस्ट उसकी इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे थे। वो तो बस किसी भी हालत में यहाँ से बाहर निकलना चाहते थे। तभी जूलियन ने कहा, जब तक ब्लड टेस्ट नहीं होता कोई भी बाहर नहीं जाएगा। जब सबका टेस्ट किया गया तो ये सामने आया कि हर एक इंसान के ब्लड में एलियन वायरस था। अगर ये वायरस बाहर गया तो ये पूरी दुनिया को तबाह कर सकता था। अब जूलियन ने फैसला किया कि फैसिलिटी के गेट का कोड बदल दिया जाए ताकि कोई भी बाहर न जा सके। बाहर मौजूद सोल्जर्स को आदेश मिल चुका था 18 मिनट में पूरी फैसिलिटी पर मिसाइल गिरा दी जाएगी। लेकिन तभी एक वैज्ञानिक ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने एक पायलट पर हमला कर दिया और वहां से भागने की कोशिश की। जैसे ही वो फैसिलिटी के एग्रीकल्चर एरिया में पहुंचा, उसने देखा कि सारे प्लांट्स मुरझाने लगे। तभी उसे समझ में आया कि अब वो भी एक जहरीले जीव में बदल चुका है। अगर वो बाहर निकला तो जिससे भी वो टकराएगा वो मर जाएगा। जूलियन ये देख सब समझ गया। वो अपनी जान देकर दुनिया को बचाना चाहता था। उसका ये फैसला देखकर बाकी साइंटिस्ट हैरान थे। तभी उनमें से एक ने गुस्से में उस पर गोली चला दी। उधर एक और साइंटिस्ट पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाहर निकलते ही एक अजीब एनर्जी वेव ने उसे घेर लिया। जैसे ही वो इससे टकराया, वो तुरंत जलकर राख बन गया। लेकिन जूलियन ने एक चीज नोटिस की, अगर कोई अपनी सांसें रोककर उस एनर्जी से गुजरे तो शायद बच सकता है। उसने फौरन बाकी साइंटिस्ट्स को ये बात बताई। उसने कहा, अगर हम इस एनर्जी वेव के बीच में एकदम शांत खड़े रहें और अपनी सांसें कंट्रोल में रखें तो शायद हम बच सकते हैं। जैसे ही सोल्जर्स ने फैसिलिटी पर मिसाइल गिराए, एक चमत्कार हुआ। वो एलियन एनर्जी सभी साइंटिस्ट्स को अपने साथ लेकर आसमान में उड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद ही एक स्पेसक्राफ्ट बन गई हो। अब कोई नहीं जानता कि आखिर हुआ क्या एलियन एनर्जी ने उन साइंटिस्ट्स को बचा लिया या वो अब किसी और प्लेनेट की ओर जा रहे थे। यही सवाल छोड़कर मूवी यहीं खत्म हो जाती है।